देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव पराजोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी द्वारकाधीश महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि 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 हम सब का बड़ा सौभाग्य
सौभाग्य है कि बाबा लाल दयाल दतारपुर से प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर महंत श्री रमेश दास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपकी तरफ से और अपने मंडल की तरफ से और अपनी तरफ से इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते। कल कथा के 5वें दिन हम लोग सनातन धर्म का क्या अर्थ है इस विषय में चर्चा कर रहे थे। इस संसार में 2 ही धर्म है, तीसरा धर्म ना आज तक कोई हुआ ना हो सकता। पहला धर्म है सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म को भागवत धर्म भी कहते हैं, भगवत धर्म भी कहते हैं, नित्य धर्म भी कहते हैं, सत सनातन धर्म भी कहते हैं, आत्मिक धर्म भी कहते हैं, परमात्मिक धर्म भी कहते हैं, अपरिवर्तनीयशील धर्म भी कहते हैं। अनेकों नाम है। और दूसरा धर्म है भौतिक धर्म, जिसे शारीरिक धर्म भी कहते हैं, परिवर्तनशील धर्म भी कहते हैं, अनित्य धर्म भी कहते हैं, छंद भंगु धर्म भी कहते हैं। बंधुओं, सनातन धर्म ही वास्तविक ऐसा धर्म है जो जीव का कल्याण कर सकता है, जीव का उद्धार कर सकता है, जीव का मंगल कर सकता है। क्योंकि दुर्लभ मानुष दे देहिनाम छंद बंधु तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिया दर्शनम। ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों में सबसे श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। न मानुषात् श्रेष्ठम ही किंचित। मनुष्य शरीर से कोई भी शरीर उत्तम नहीं है। इसलिए इस शरीर को पाने के लिए ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, सरस्वती, यम, कुबेर तथा अन्य अन्य देवता भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन हमारा ये नश्वर देह त्याग करे, उस दिन हमें भारत भूमि में, भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म देने की कृपा करो। और स्वयं स्वर्ग में ये भी बोलते हैं, गायत्री देवा किल गीत कानी धन्यास्तु भारत भूमि भाग। देवता लोग कीर्तन करते हैं, धन है वो लोग
जिनको मानव शरीर मिला है, फिर भारतवर्ष में मिला है, और फिर मानव शरीर पा करके वो भगवान का सत्संग कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जन्म पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं बैठता, तो संत कहते हैं सो धुनि धुनि पछताई, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में बहुत पश्चाताप होगा, लेकिन उस पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होगा। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग जाए खेत। बाद में पछताने से अच्छा है कि जब तक हम होश में हैं, योश के साथ हम लोगों को भगवान का भजन कर लेना चाहिए, ताकि जिस लक्ष्य के लिए हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम लोग प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं 100 वर्षों की, लेकिन शरीर कब जुड़ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। संत कबीरदास कहते, पानी तेरा दुर्बरा आसमानस की जाप, देखते ही छिप जाएगा यूं तारा प्रभात। झरने का जल गिरता है, बुलबुला बनता है और क्षण में फूट जाता है। रात को तारे निकलते हैं, सुबह होते होते प्रातः ओझल हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जन्म होता है, कुछ समय हम रहते हैं और धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, आखिरी में राम नाम सत हो जाता है। बंधुओं, या तस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा, तस्मात् अपर्यायति न त्वं शोचितुम् अर्हसि। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बना जंजीर। जो इस संसार में शरीर लेकर के आया है, उसे एक दिन इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन करने से पहले पहले हम लोगों को अपना भगवान के साथ किया हुआ वायदा पूरा कर लेना चाहिए। बंधुओं, एक बार माता सत्यावती, जो ऋषि वेद व्यास जी की माता थी, उनके पिता जिनका नाम था दासराज, आदि रात को उनकी नींद टूटी और उठ करके अपने आप को दर्पण में देखने लगे।
और डर गए, इसलिए कि पहले जैसा उनका चेहरा नहीं रहा था। मुख में दांत गिर गए थे, आंखों की दृष्टि मंद पड़ गई थी, काले बाल सफेद हो चुके थे, कानों की श्रवण शक्ति धीमी पड़ चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, कमर झुक गई थी और डंडा लेके चलना पड़ता है। तब मन में विचार करने लगे, अगर ये सब कुछ बदल गया है तो फिर एक दिन मुझे मरना भी पड़ेगा, पर मैं मरना नहीं चाहता, क्या करूं? विचार करने लगे कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए, ऐसी कोई युक्ति मिल जाए, ऐसा कोई तरीका मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता दिख जाए कि मैं मौत से बच जाऊं। तो बंधुओं, याद आया मेरा दोता भगवान का अवतार है, ऋषि वेद व्यास। इस समय वो बद्रीनाथ धाम माना गांव सरस्वती नदी के किनारे भीम टीला के पास सम्यप्रास आश्रम में अपनी धर्म पत्नी भाटिका के साथ रहते हैं। क्यों ना मैं उनके पास जाकर के ये निवेदन करूं कि मुझे मरना नहीं है, आप बचा लीजिए। तब बंधु जमुना के किनारे से चल करके सत्यवती मां के पिता दासराज जी बद्रीनाथ धाम को पैदल चल रहे और कई दिनों के बाद वो पैदल यात्रा करते करते सम्यप्राश आश्रम में पहुंचते हैं। आधी रात का समय था, दरवाजा खटखटाया। उस समय ऋषि वेदव्यास जी ध्यान कर रहे थे। बंधुओं, पहले पहर सब कोई जागे। पहला पहर रात का जब होता है हर कोई जागता है। दूसरे पहर भोगी और दूसरे पहर में सब नहीं जागते, विषयी लोग जागते। तीसरे पहर स्मगलर जागे। तीसरे पहर में एक नंबर का काम करने वाले, 2 नंबर का काम करने वाले जागते हैं। और चौथे पहर योगी। ब्रह्म मुहूर्त में योगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग, महापुरुष लोग याद करके ध्यान करते भगवान का, माला फेरते हैं, सुमिरन करते हैं, समाधिष्ट होते हैं। तो ऋषि वेदव्यास भी उस समय ध्यानिष्ठ थे। जब दरवाजा
खटकाने की आवाज उनको आई। विचार किया, अरे इस समय कौन आया है, लेकिन कोई तो होगा। ध्यान छोड़ करके ऋषि वेद व्यास जी दरवाजे को खोलते और सामने क्या देखा, उनके नाना जी खड़े, एकदम लेट करके प्रणाम किया। बड़ों को जब भी प्रणाम करना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना है, बिल्कुल सीधा करना होता है। प्रणाम की भी विधियां है करने। कब अष्टांग प्रणाम करना है, कब पंचांग प्रणाम करना है, ये हमारे वेदों में अलग अलग विधियां बताई है। बंधुओं, जब कभी भी आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, सीताराम के मंदिर में जाओ, रुक्मणी द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ, गौरी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, सीता राम के मंदिर में जाओ, तो उस समय प्रणाम जिस तरफ शक्ति मां खड़ी है उस तरफ टेढ़ा होकर करना होता है, सीधा प्रणाम नहीं, भगवान को प्रणाम नहीं। क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है हम सीधा भगवान को प्रणाम दें। अगर देंगे तो भगवान लेंगे नहीं देंगे। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सीधा अंदर जाकर के तो हम भगवान के चरण नहीं पकड़ लेते, माला गले में नहीं डाल लेते। किसको पकड़ाते हैं? पुजारी। हल ले जाते तो पुजारी जहां आगे पहले रख देते हैं। ऐसे ही सर्वशक्तिमान भगवान की सेवा के लिए हर समय उनकी शक्ति प्राकट रहती है, हाजिर रहती है। भगवान राम है तो मां सीता उनकी सेवा करती है, तो प्रणाम किसको देना चाहिए? मां सीता को देना चाहिए। हल लाया है तो मां सीता को देना चाहिए, फूल माला लाई है तो मां सीता को देनी चाहिए, डायरेक्ट राम जी को नहीं दे सकते। क्यों? हमें राइट नहीं, अधिकार नहीं है। वो मां सीता को देने से वो अपने आप ही दे दिया। ऐसे राधा कृष्ण का मंदिर है तो जिस तरफ श्रीमती राधा रानी विराजमान है उस तरफ टेढ़ा होकर प्रणाम करो, लेट करके करो, अष्टांग जब पंचांग, लेकिन टेढ़ा होकर करना पड़ेगा। ये ध्यान करके कि हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम दे रहे हैं, वो भगवान के आगे रखेंगे। ऐसे ही रुक्मणी द्वारकाधीश है, लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी को प्रणाम देने की विधि है। ऐसा हमारे शास्त्र में, वेद में लिखा हुआ, या शास्त्र विधि मुक्त सरज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धि मवा पनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र के विधान के अनुसार अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो इस लोक में भी हम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होगा और परलोक में भी सद्गति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गौरी शंकर भगवान है तो जहां मां गौरी, जिस तरफ मां गौरी, उनको प्रणाम मिला। पर अगर भगवान शंकर शिव पिंडी में विराजमान है तो फिर सीधा प्रणाम,
क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, फिर दे सकते सीधा। गुरु जी आगे हैं तो बिल्कुल सीधा प्रणाम करना, गुरु जी के साथ दूसरा कोई है नहीं, और उनको भी सीधा प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसे मां दुर्गा का मंदिर है, बिल्कुल सीधा प्रणाम, एकदम उनके चरणों की तरफ मुख करके प्रणाम करना पड़ेगा। गणेश जी का अकेले मंदिर है तो सीधा प्रणाम करना पड़ेगा। जब शक्ति नहीं है साथ में तो फिर सीधा प्रणाम होता है। जब शक्ति विराजमान है तो शक्ति की तरफ झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। तो ऋषि वेदव्यास जी अपने नाना जी को सीधा लेट करके प्रणाम करते हैं डंडे की तरह। इसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, दंडोत प्रणाम भी कहते हैं। जैसे डंडा जमीन पर लेट जाता है, ऐसे बिल्कुल लेट करके 8 अंग जमीन में लगा करके अष्टांग प्रणाम, इसे साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं, जिसमें सारे अंग जमीन में लग जाए, और इसको कहते हैं पूर्ण शरणागत, कंप्लीट सरेंडर। अब हम लेट गए, भगवान आप हमें उठाओ। तो फिर भगवान स्वयं अपने करकमलों के द्वारा हम लोगों को सहारा देते हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा अनन्य सचिंत्यतु मां जना पर्युपास्ते तेषां नित्या अर्जुतानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सतत जुगतां भजतां प्रति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम जीवो मन उपजान्ति। जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत रहता है उसकी रक्षा, उसकी संभाल मैं करता हूं। कैसे? 2 तरह का समर्पण है। एक समर्पण है बांदरी के बच्चे की तरह का, बांदरी का बच्चे की तरह एक समर्पण होता है। एक समर्पण होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। और बांदरी का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती इसको। ये खतरनाक है, खतरनाक है ये। क्यों? बच्चा कब हाथ छोड़ दे, मां ने छलांग लगा दी और मां को तो पता नहीं कि बच्चा गिर भी सकता या नहीं गिर सकता है, और बालक कमजोर भी है। तो इसलिए बंधुओं, बांदरी जैसा समर्पण खतरनाक है। ऐसा समर्पण हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। हम बिल्ली के बच्चे जैसा समर्पण करेंगे। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है, और जब मां बच्चे को पकड़ेगी तो थोड़ी छोड़ेगी, और बच्चा मां को पकड़ेगा तो कभी भी छोड़ देता है। आज भी बच्चे छोड़ देते मां को, मां तो बच्चे को नहीं छोड़ती है। पुत्र कपुत्र हो जाते हैं, पर माता तो माता होते नहीं देती। इसलिए ऐसा समर्पण कि हमें भगवान पकड़ ले,